नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और इन लोगों का अभी 5 दिन का क्लास हो चुका है और 5 दिन का जो क्लास हमारे पास चलता है वो चलता है थ्योरी का क्लासेस और मदरबोर्ड में लगे बेसिक कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि हमारे इस मदरबोर्ड में लगा हुआ है, कुछ आईसी लगे हुए हैं, कंपोनेंट लगे हुए हैं, उन सारे चीज़ों का क्लासेस चलता है। आई मीन्स मदरबोर्ड का आइडेंटिफिकेशन का क्लास चलता है। तो हमारे पास में अभी कुछ 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इन लोगों का 5 स्टूडेंट बैठा और 5 दिन क्लास भी हो गया है। मतलब चलो कुछ कॉमन मिल रहा है ना जी, 5 स्टूडेंट और 5 दिन, है ना। चलो ठीक है, तो इन लोगों का क्लास हो गया है। देखते हैं इन लोग को किन किन कंपोनेंट के बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं ये कहाँ से है, नहीं बताएंगे अपने बारे में जी। माइक पकड़ो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज गुप्ता हुआ। आप कहाँ से हो? बिहार बांका जिला। आप बिहार बांका से इधर मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आए हो? जी सर। 5 दिन का क्लास किए हो जी। 5 दिन में क्या सीखे हो नहीं सीखे हो, चाहे उन सारे चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताना है, ठीक है जी सर। थोड़ा उनको दे दीजिए माइक। आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। कहाँ से आप हो? बरी से। बरी से हो। इधर मोबाइल का क्लास कर रहे हो? जी 5 दिन का क्लास हो चुका है। हाँ। चलिए पड़ोसी को दे दो जी। सुजीत मंडल। कहाँ से हो आप? साहिबगंज से। आप साहिबगंज से हो? मोबाइल का क्लास कर रहे हो? जी सर। फ्रेशर हो या पहले काम करते थे? न फिर सर पहले काम करते हैं। हाँ, मतलब पहले मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे या नया नया? नया नया है ना सर। देखो नया नया बच्चे को ही सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है ना। चलिए ठीक है, तो 5 दिन का क्लास आपका हो चुका है। जी सर। देखते हैं चीजों को क्या सीख पाए, है ना। अपना नाम क्या है जी? दिलीप महातो। कहाँ से हो आप? बंगाल से। बंगाल से किधर, कौन से एरिया? डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से हो। मोबाइल का क्लास कर रहे हो? हाँ। पहले मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ काम करते थे क्या? नहीं। मतलब फ्रेशर हो, नए नए हो, है ना। नया। चलो नए नए लोगों को ही सीखने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। तो 5 दिन का क्लास हो गया है, देखते हैं क्या चीज सीख पाए। पड़ोसी को तो जी आप बताएंगे, नाम क्या है? मेरा नाम अप्पू महातो है। क्या है? अप्पू महातो। अच्छा, कहाँ से आप हो? पुरुलिया से। पुरुलिया से हो। इधर मोबाइल का क्लास कर रहे हो? है। मोबाइल का 5 दिन का क्लास कंप्लीट हो गया है। 5 दिन का क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो मदरबोर्ड में लगे बड़े बड़े आईसी के बारे में जानकारी दी है। पावर आईसी किसको कहते हैं, फ्लैश आईसी कैसे पहचानते हो, है ना। कंपोनेंट के बारे में जानकारी दी है। तो आप सभी को अभी बताना है कि अभी जो कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी देना है, ठीक है। तो चल यहाँ पर देखेंगे जी, आप लोग का ध्यान इधर होना चाहिए, बोर्ड में। किधर होना चाहिए? बोर्ड में। हम जहाँ पे पेंसिल को लेके जाएंगे आपको उसके बारे में बताना है। आपको यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है, ये कौन सा आईसी होगा? ये सीपीयू आईसी है। चलो ठीक है, उसके जस्ट बगल में एक बड़े आईसी दिख रहा है जिसको फ्लैश आईसी भी कह सकते हैं, eMMC आईसी भी कह सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पावर आईसी के पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? क्वाइल है। और यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है ये कैपेसिटर है। चलिए ठीक है, और इधर देखेंगे अंटीना पॉइंट इधर दिख रहा है। तो अंटीना पॉइंट के नजदीक में कौन सेक्शन होता है? नेटवर्क सेक्शन में होता है। और ये थोड़ा ऊंचा आईसी दिख रहा है, ये कौन सा आईसी हो सकता है? ये 2G आईसी हो सकता है। चलो, ये कंपोनेंट से घिरा हुआ रहता है सबसे अधिक, वो कौन सा आईसी होगा? पावर आईसी होगा, है ना। चलिए और भी कुछ कंपोनेंट के बारे में चलते हैं, कुछ दूसरे मदरबोर्ड में चलते हैं हम। यहाँ पे ये रहा। चलो अब ये दिख रहा है जी। जी सर। चलो यहाँ पर देखेंगे ये क्या चीजें हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये नेटवर्क आईसी। और ये क्वाइल है। यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? डायोड है। और मोबाइल का मदरबोर्ड में सबसे छोटा चपटा और काले रंग का, देखो ये कौन कंपोनेंट हो सकता है? चीप रेजिस्टेंस हो सकता है। ये कौन सा आईसी हो सकता है? हाँ, सीपीयू। ये कौन सा आईसी हो सकता है? और ये और ये और ये और ये और ये ट्रांजिस्टर। और ये चिप रेजिस्टेंस, है ना। चलिए इसमें तो अच्छा बता दिए जी। चलो फिर से हम चलते हैं। ये 5G का मदरबोर्ड है अपना, पोको M3 Pro 5G, है ना। यहाँ पे कौन सा आईसी है? और ये और यहाँ पे कैपेसिटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, सबसे छोटा चपटा काला क्या होगा? और ये क्या होगा? और ये कौन आईसी होगा? पावर आईसी। ये कौन सा क्या होगा? नेटवर्क क्रिस्टल होगा। ये क्या होगा?
Well, sir. कॉइल, ये क्या होगा? कैपेसिटर होगा। आई मीन्स अभी जो क्लासेस हुआ है आप लोगों का वो बड़े बड़े आईसी के बारे में, पावर आईसी कैसे पहचानोगे, सीपीयू कैसे पहचानोगे, फ्लैश आईसी कैसे पहचानोगे, 2G आईसी कैसे पहचानोगे, 3G 4G कैसे पहचानोगे, नेटवर्क आईसी कैसे पहचानोगे। उसके बाद स्मॉल कंपोनेंट में हम आप लोग को बताएं चिप रेजिस्टेंस के बारे में, नेटवर्क रजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, कॉइल के बारे में और कैपेसिटर के बारे में, है ना। आई मीन्स ये सारे जो 6 कंपोनेंट है स्मॉल कंपोनेंट वो हर फोन में कंपलसरी है, या कीपैड फोन हो या 4G फोन हो या 5G फोन हो, सभी में ये सारे कंपोनेंट आपको मिलता है। दूसरी चीजें हम आपको अभी 5 दिन के अंतर्गत क्लास में आपको सर्किट एंड सिंबल भी बताएं, आप लोगों को लैग टाइप आईसी, वोल्ट टाइप आईसी भी बताएं। लैग टाइप आईसी में क्या होता है? पिन निकला होता है, उसका पिनों का गिनती कैसे करते हैं? घड़ी का उल्टा दिशा करते हैं डिजिट नंबर से। और वोल्ट टाइप आईसी का जो गिनती होता है वो कैसे होता है? आईसी के मूल पॉइंट से घड़ी की दिशा में डिजिट नंबर और विपरीत अल्फाबेट नंबर। मतलब ये सारे क्लास आप लोग का हो चुका था, जो क्लास हुआ वो समझ में तो आया ना जी? चलो ठीक है। और अगर कुछ डाउट प्रॉब्लम रहेगा तो धीरे धीरे समझने का प्रयास रोज करते रहना है, ठीक है। मतलब रोज अब क्लास आओ तो पहले जो पीछे का डाउट है उसको पीछे, फिर आगे का क्लास कंटिन्यू करो। तो दोस्तों ये सारे स्टूडेंट जो है वो अभी कंपोनेंट का क्लास हुआ है और बड़े बड़े आईसी के बारे में बताया गया है। इन सारे का क्लास होने के बाद हम लोगों का टेस्ट होता है, तो इन लोगों का पूरा ये थ्योरी मटेरियल जानकारी दे दिए, मदरबोर्ड में आइडेंटिफिकेशन करा दिए और हाँ मल्टीमीटर का भी क्लास दे दिए। जी सर। मल्टीमीटर का दे दिया ना कि कंपोनेंट को कैसे चेक करोगे, कंपोनेंट को चेकिंग कैसे करोगे, कंपोनेंट जो है वो कौन सीरीज में लगा हुआ है, कौन पैरेलल में लगा हुआ है, इसका भी क्लास आप लोग का हो गया है। अब कल आप लोग को आना है और टेस्ट देना है, कल के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को बहुत कीमती समय देकर के आप देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।